पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। इमरान खान साहब ने इन कैमरा जो ट्रायल डिक्लेयर किया गया था जज अबुल असनाद जुल्कुरनैन की जानिब से, उसको चैलेंज किया हुआ था। और सुलेमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के इस केस के अंदर वहां पर वकील थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस केस की समाअत की और जज साहब सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो गए कि जज अबुल असनाद जुल्कुरनैन साहब किस तरह केस चला रहे हैं। और फिर जो फैसला एक 28 दिन के अंदर इस ट्रायल को मुकम्मल करने का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने दिया था, तो उस फैसले को भी खासा परेशान किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को। तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इलेक्शन की जिस तरह गहमा गहमी शुरू हुई है, पीटीआई की भी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, मगर पीटीआई ने इन मुश्किलात से निकलने के लिए बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से कोई 10-11 नुकात पर मबनी एक हदायतनामा अपने वर्कर्स को जारी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया है पीटीआई ने, और पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला था आज उसकी भी समाअत हुई है। वहां पर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जनाब बलूचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च जो है वो रवाना हुआ था जो इस्लामाबाद में पहुंचा, और अफसोसनाक सूरत हाल हमें इस्लामाबाद में देखने को मिली जब वहां पर उन लोगों के ऊपर शेलिंग की गई। पानी वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी गिराया गया, और उसके अलावा उन पर लाठी चार्ज भी हुआ, तशद्दुद भी किया गया। वहां पर हमने देखा कुछ खवातीन के भी कपड़े फटे हुए दिखाई दिए, बच्चे भी जख्मी दिखाई दिए। तो नहायत ही अफसोसनाक ये अमर था जहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं, और सेनेट के चेयरमैन साहब भी बलूचिस्तान से हैं, और वहां पर बलोचों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग आए थे, वो प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, तो किसी को क्या प्रॉब्लम थी। पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज होते हैं, कोई पाकिस्तान में ऐसा प्रेस क्लब नहीं होगा जिसके बाहर एहतजाज ना होता हो। इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर क्या कभी एहतजाज नहीं हुआ? लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, हर शहर के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है। तो कौन सी ऐसी अनहोनी चीज थी जो उनकी जानिब से की जानी थी? तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है जो उनके साथ रात हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहरहाल वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं, मुजाहिरीन के जो शुरका हैं इस एहतजाज के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 बजे के लिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 4 बजे से कुछ देर पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो 4 बजे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर भी किया हुआ। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे बलोची भाइयों को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जब बात कर लेते हैं कि तरीके इंसाफ के जो कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला है, उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उनके घरों पर रेड की जा रही है, ये सिलसिला तो जारी है। इसी सारी पकड़ धकड़ के दौरान पीटीआई के वर्कर्स अपने कागजात नामजदगी हासिल भी कर रहे हैं और उनको जमा करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उस्मान डार साहब की वालदा ने भी अपने कागजात हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा सुलेमान अकरम राजा साहब NA 128 लाहौर से, उन्होंने भी अपने कागजात हासिल कर लिए हैं, और लतीफ़ खोसा साहब ने NA 122 से अपने कागजात हासिल कर लिए हैं। तो एक जानिब ये सिलसिला भी जारी है, दूसरी जानिब पीटीआई भी जो है वो इस सारी जंग के अंदर, इस सारी लड़ाई के अंदर जो है वो हिम्मत नहीं हार रही, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कागजात जमा करवाएं। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने जो हदायतनामा जारी किया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम अहम पैगाम, जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा है वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएं ताकि पार्टी के पास ऑप्शंस मौजूद हों। टिकट्स अगले 2 हफ्ते में फाइनल होंगे, क्योंकि ये जो मरला है इस पर आपने कागज लेने और जमा करवाने हैं। आपको जाकर वहां पे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। इस वजह से आप इसको सीक्रेट रख के जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएं, अपने कागजात जो हैं वो मुकम्मल करें और जाकर आप जमा करवा दें। अच्छा जी, 20 ता 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख है। इसके लिए फार्म ECP के ज़िलाई दफ्तर से हासिल करें। बेहतर है इलेक्शन अमला से वाबस्ता किसी माहिर वकील की खिदमात हासिल करके कागजात अच्छी तरह चेक करवा कर जमा करवाए जाएं। याद रहे, कागजात हासिल करने या जमा करवाने या इनकी जांच पड़ताल के लिए आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं है। आप वकील की टीम को इस अमल के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि खुद जाएंगे तो जारी बात है उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो वकला की टीमों को इस हवाले से अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर होगा। ये पहली हिदायत है। दूसरी हिदायत जो है वो जनाब कौमी असम्बली
के इंतखाबात में कोई भी वोटर किसी भी हल्के से उम्मीदवार हो सकता है, अलबत्ता सूबाई असम्बली के हल्के में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त दहिंदा का इसी सूबे का वोटर होना लाजमी है। नंबर 3 पर है जी, आपका तजवीज़ कुंदा और ताईद कुंदा सबसे अहम है। इनकी दरख्वास्त दहिंदा की ख्वाहिशमंद सूबाई कौमी असम्बली के मुतलका हल्के का वोटर होना लाजमी है। यानी कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आपके जो वहाँ पर तजवीज़ कुंदा और ताईद कुनुंदा है, वो साहब जो हैं वो उस हल्के का वोटर ज़रूर होना चाहिए जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से इनका शनाख्ती कार्ड देकर मुतलका वोटर सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है, जो इंतहाई ज़रूरी और नागज़ीर पेपर है। अच्छा जी, बेहतर है कि तजवीज़ कुंदा और ताईद कुंदा मुतलका हल्के के माहिर वकील हों, यानी कि आप वकला को इसके लिए जो है ना वो मुकर्रर करें, ताकि दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके अंदर वकील जो हैं वो ज़ाहिर बात है माहिर होते हैं इन चीज़ों के, तो वो अपना केस अच्छे से जो है वहाँ पर लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार 5 मुख्तलिफ कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। हर एक सीट के लिए तजवीज़ कुंदा और ताईद कुंदा मुख्तलिफ होंगे। हर हल्के से मुतअद्दिद मजबूत जो गवर्निंग मतलब कि इनके जो गवर्निंग होंगे, जो इस तरह के कैंडिडेट होंगे, अगर एक को नाअहल कर दिया जाता है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो पीछे जो उसके कवर करेगा उस हवाले से जो उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी लाजमी जमा करवाएं। नंबर 6 पर वो कहते हैं जनाब, टिकट जमा करवाने की तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाते वक्त ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। असासाजात और बैंक कर्जा, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करके कागजात जमा करवाएं। नंबर 8 पर है जी, साथ लगाने वाले हर पेपर्स की फ़ोटो कापी को नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लें, करवा कर अच्छी तरह से चेक करने के बाद जमा करवाएं। वैसे टेस्ट करवाने के साथ ज़रूरी ये भी है कि मेरे ख्याल उनकी कापियाँ अपने पास भी रखें ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। नंबर 9 पर है जी, किसी माहिर वकील से मशवरा करके दरख्वास्त दहिंदा अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस या टैक्स नोटिस वगैरह का पता करवाने के लिए मुतलका हाई कोर्ट्स में रिट कर सकता है। वकील के मशवरे से इस रिट की कापी और बयान हल्फी अगर ज़रूरत हो तो अपने कागजात के साथ लगाना होंगे। नंबर 10 पर है जी, इलेक्शन के तरीक़ाकार के माहिरीन और हल्के के अच्छे माहिर वकला को अपनी टीम का लाजमी जुज़ बनाएं। नंबर 11 और आखिरी जो हदायत है वो ये है जी, अपनी मुतलका ज़िलाई मकामी तंजीम से मुस्तकिल राब्ते में रहें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ ही हद तक जो है वो उसका तदारुक किया जा सके। इस वजह से उनको कहा गया कि राब्ते में रहें। तो ये इस वक्त जो है वो PTI तैयारी कर रही है और दूसरी जानिब भी तैयारी भरपूर है, और लगता नहीं है कि वो PTI को कोई भी आसान मौका, कोई भी उनको कहीं से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और जस्टिस इरबाब ताहिर पर मुश्तमिल अपील्ड इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है। इस्लामाबाद इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ये ट्रिब्यूनल जो है वो कायम कर दिया गया, जिसके अंदर अब ये 2 जज हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कागजात नामजदगी के हवाले से जमा करवाने और उनके ऊपर एतराज़ात और ये चीज़ें जब इलेक्शन कमीशन के बाद फिर हाई कोर्ट में जारी बात है ये अपीलें जानी है, तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और जस्टिस इरबाब ताहिर पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद के मसाइल को सुनेगा। इसके अलावा जी, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है। आज वहाँ पर जस्टिस बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन PTI हैं इस वक्त, तो वो वहाँ पर खुद मौजूद थे, उन्होंने दलाइल भी दी और ये फैसला महफूज हो गया है। याद रही, ये पेशावर हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है। तो फैसला हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो फैसला आ गया हो, या एक आध दिन में ये फैसला आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि इस फैसले को लंबा लटकाया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपने दलाइल दे दिए थे, इसलिए ये फैसला महफूज हो गया है। दूसरी जानिब जी, उम्मीदवारों को हरासा करने के खिलाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया ना होने पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। शुएब शहीन ने दरख्वास्त दायर की, शवाहिद भी जमा करवा दिए हैं, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये भी उन्होंने किया, ये भी बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्तें डाल दी हैं। अब वो हाई कोर्ट में भी जा सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से उनको दाद रसी तो नहीं होगी, वो तो हमें पता है, और हाई कोर्ट से भी शायद उनकी ना हो, और सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उनकी ना हो। हाँ, पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से किसी हद तक हो सकता है कि उनकी दाद रसी हो जाए, या सिंध हाई कोर्ट से भी हो जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो हमें बहुत कम उम्मीद है। तो बहरहाल ये मामला अब मेरा ख्याल है कि वो
जस्टिस आमिर फारूक साहब से निकल चुका है, 2 रुकनी बेंच जो है वो दूसरा बन गया, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई रिलीफ मिल भी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो वैसे चाहिए ये, सदीक जान साहब ने भी ट्वीट की हुई थी इस हवाले से कि क्यों ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर पहरा भी दे रही है, तो चाहिए ये था कि कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी डाल देती, अगर पीटीआई सुनी जाती या ना सुनी जाती, रिकॉर्ड के लिए ये महफूज रहता कि हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया गया था। कल को आपको सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकेगी कि आपने हमारे पास तो आप आए नहीं ना, तो ये भी एक रिकॉर्ड के लिए रहता। और फिर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने में बेनकाब हुए हैं, मजीद भी वो बेनकाब होते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज साइफर केस का मामला था उस पर बात कर लेते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला वहाँ पर हुआ, बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मंजूर नहीं की। तो ये जो इमरान खान साहब की दरखास्त थी कि फौरी तौर पर ट्रायल रोक दिया जाए, वो दरखास्त मंजूर नहीं हुई। पर सिर्फ कल तक का ये मामला है। कल का दिन वैसे भी इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह कि कल 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत की जो दरखास्त है उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, चाहे वो बेंच कोई भी हो, वो चाहे सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच है, मगर ये कल का जुम्मा इमरान खान साहब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है इस हवाले से। और फिर इस केस की समाअत भी कल होगी। पता चलेगा कि कल इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रिलीफ मिलता है और सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिलता है। हो सकता है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से इस मुकदमे में जमानत मिल जाए, और अगर यहाँ से ट्रायल भी रुक जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर तो इमरान खान साहब को बहुत बड़ा ये रिलीफ होगा। तो कल का जो जुम्मा है वो इमरान खान साहब के लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं। अदालत ने साइफर केस ट्रायल मुकम्मल करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 4 हफ्तों की डेडलाइन पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम केसेस में भी नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर करने की दरखास्त के खिलाफ समाअत की। पिटिशनर के वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया और फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी, क्योंकि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी साइफर केस की कार्रवाई पब्लिश करने पर पाबंदी लगाई गई है। मुल्जमान के अहल खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाज़त है, लेकिन इन्हें भी पाबंद बनाया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जिस दिन से ये पाबंदी लगी है साइफर केस के हवाले से अंदर जेल में क्या हो रहा है कोई खबर बाहर नहीं आ रही। अदालत ने इस्तफसार किया कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, तो ये भी नहीं बता सकते कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। वकील ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इन्हें पाबंद किया है कि वो अदालती कार्रवाई नहीं बता सकते। सुलेमान अकरम राजा ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा कि इमरान खान के अमल ने साइफर सिक्योरिटी को मुतासिर किया। इन्होंने ये इल्ज़ाम तो लगाया मगर कोई वजाहत नहीं की गई। सिक्योरिटी क्या थी, मुतलका हकाम बताते हैं कि साइफर के कोड्स हैं कुछ माह बाद तब्दील होते रहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत ने इन कैमरा प्रोसीडिंग की दरखास्त पर नोटिस जारी किए, मुल्जमान पर फ़र्द जुर्म कब आयद हुई। अब ये ऐसे सवाल थे जहाँ पर सुलेमान अकरम राजा साहब आकर फंसे। उसकी वजह ये थी कि सुलेमान अकरम राजा साहब जेल ट्रायल के अंदर तो वो पेश नहीं हो रहे, वहाँ पर सुलेमान सफदर साहब पेश होते हैं, तो वहाँ पर सारा केस वो देख रहे हैं। उसके बाद कल जो साइफर केस के हवाले से एक दरखास्त थी उसके ऊपर वो जुल्कुरनैन सलीम साहब गालबन एक वकील वो पेश हुए। तो सुलेमान अकरम राजा साहब पहले भी हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जो है वो लेकर आए थे, उसमें उनको कामयाबी मिली थी, अब भी दरखास्त लेकर आए हैं। तो पिछले मामले का सुलेमान अकरम राजा साहब को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता। तो यहाँ पर फिर जज साहब ने भी ये बात की कि ये जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर और वकील पेश हो रहे हैं, यहाँ पर और वकील पेश हो रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई का जाहिर बात है जो शख्स वहाँ पर मौजूद होता है जितना उसको इल्म होता है इतना इल्म दूसरे बंदे को तो नहीं हो सकता ना। वहाँ पर क्या क्या बरीक बातें हुई हैं, हर एक बात तो हर बंदा हर किसी से शेयर नहीं कर सकता ना। और फिर वकुला की आपस में पता नहीं मुलाकातें भी होती होंगी कि नहीं, सुलेमान अकरम राजा और सुलेमान सफदर साहब की। तो अदालत ने कहा कि इस केस में एक मसला हो रहा है कि ट्रायल कोई वकील कर रहा है और अपीलें कोई दूसरा वकील, जिस पर सुलेमान अकरम राजा ने बताया कि मिस्टर पंजोता नहीं मैदर पंजोता साहब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर हैं, ये ट्रायल कर रहे हैं। वो ट्रायल के अंदर गुना के मौजूद होते हैं इमरान खान साहब का जेल के अंदर। तो वहाँ पर फिर नई मैदर पंजोता साहब ने आकर आगे बताया कि 14 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। अब इसके अंदर ये तो नई मैदर पंजोता साहब ने बता दिया, फिर वो कुछ गवाहों का मामला था, उसकी भी एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो सुलेमान अकरम राजा साहब को नहीं पता थे यहाँ पर।
तो इसी वजह से फिर जज साहब ने भी ये रिमार्क्स पास किए। 13 दिसंबर को इन कैमरा दरखास्त पर 14 दिसंबर के लिए नोटिस हुआ था। डायरेक्शन केस होने के 22 ट्रायल कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत में समाअत चल रही है। ये जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ना डायरेक्शन केस होने की 22, तो यहाँ पर अदालत ने पूछा कि डायरेक्शन कैसी। यहाँ पर जो है वो जज साहब एक मरतबा फिर हैरान परेशान कि ये क्या। तो सलमान अकरम राजा ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच ने 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी थी। वो जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था, तो डायरेक्शन दी थी, तो जिस पर जज ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या वाकई ये सच है कि 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। अब यहाँ पर जब जज साहब ने हैरानगी का इजहार किया तो वहाँ पर वो दोगल साहब मौजूद थे। उनसे पूछा, वो हुकूमत की जानिब से जब मौजूद होते हैं तो उन्होंने भी आएँ बाएँ शाये करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी वो आप FIA को नोटिस कर दे। तो जज साहब ने कहा अब ये तो बताए ना ये ऐसी कोई डायरेक्शन आई थी। हाँ कहते आई तो थी एक डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो भी थोड़े से परेशान हुए। 4 हफ्तों का जज साहब कहते हैं कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम केसेस में भी नहीं देते। सलमान अकरम राजा ने साइबर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा की। जज साहब ने कहा कि 4 हफ्तों का जो टाइम है ना वो तो हम किसी आम केस में भी नहीं देते। ये तो एक ऐसा केस है जिसमें सजाए मौत इमरान खान साहब को हो सकती है या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इतना अहमियत का हामिल केस है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस केस के ऊपर हैं और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बड़े लीडर, सबसे ज़्यादा दिलपसंद लीडर का ये केस है और उसको आप इस तरह की डायरेक्शन जारी कर रहे हैं जो किसी आम केस में भी नहीं की जाती। तो जज खुद भी इसके ऊपर हैरान हुए। ये हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब जो PTI के साथ कर रहे हैं कि उनके साथी जजेस जो इस पर हैरान हो रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो इस्तदा की, तो अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले इन्हें सुन लें, बाद में समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल साहब कल पेश होंगे, वो अपना मौक़िफ़ देंगे, तो उसके बाद ये अदालत कोई फैसला करेगी। ये अदालत की जानिब से अच्छी चीज़ है कि किसी एक को सुन के फैसला नहीं किया जा रहा। जिस तरह उस दिन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया और PTI के वकला को सुने बगैर ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहाँ पर खड़े होकर जो झूठ बोले हैं वो मेरा ख्याल किसी से ढके छुपे नहीं है, बल्कि उनके झूठों पर तो बाकायदा PTI ने हमें एक वीडियो भी जारी कर दी है। तो वो जस्टिस काजी फैज़ साहब ने उनको सुना और फैसला सुना दिया। तो मगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यहाँ पर सिर्फ इमरान खान साहब की इस्तदा पर या उनके वकला को सुनकर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि आज दोगल साहब मौजूद भी थे, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल साहब को सुनना चाहते हैं, उसके बाद फैसला देंगे। तो अभी कोई फैसला इसके ऊपर नहीं आया। हाँ, इसके ऊपर इस चीज़ पर बात ज़रूर की जा सकती है कि क्या सलमान अकरम राजा के पास इतने मजबूत दलाइल हैं कि वो इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल सके। तो अगर सलमान अकरम राजा साहब के पास इतने मजबूत दलाइल ना भी हों तो ये जो ट्रायल चल रहा है ना, जो जज अबू अल हसनात ज़ुल्कुरनैन चला रहे हैं या आमिर फारूक ने जो इसके ऊपर फैसला दिया हुआ, इतने लो पोल हैं इन फैसलों के अंदर कि सलमान अकरम राजा साहब का केस खुद ही बहुत मजबूत हो जाता है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इस जो केस है, ये जो ट्रायल हो रहा है इन कैमरा, जहाँ पर मीडिया पर पाबंदी है, जहाँ पर आप बात नहीं कर सकते, मीडिया पर कोई खबर नहीं आप चला सकते, ये जो सब पाबंदियाँ हैं ना, ये खुद इतने लो पोल्स हैं कि इमरान खान साहब को इसके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनको रिलीफ इसके अंदर मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। और सुप्रीम अगर यहाँ से रिलीफ मिल जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब की ज़मानत तो हो सकती है, कि जब यहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाएगा फिर ये मामला पीछे रिवर्स हो जाएगा, तो फिर वो ट्रायल वाला प्रोसेस तो दोबारा से होगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी कह सकती है, हाँ अभी जो सूरत हाल है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है जी 13 गवाह भी बयानात भी कलम बंद हो चुके। ये भी इसके अंदर आपको सलमान अकरम राजा साहब से पता चल गया होगा कि 13 गवाहों के बयानात भी कलम बंद हो चुके हैं और ट्रायल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इसका तो अगले 15-20 दिन में या महीने में फैसला आ जाना, तो ज़मानत ना दे, ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और उम्मीद भी की जा सकती है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मगर अगर यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फिर चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कल का जुम्मा इमरान खान साहब के लिए बहरहाल बहुत अहमियत का हामिल है। इन दोनों केसेस के हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।